अध्याय 19। किसकी पूजा करनी चाहिए इसके बारे में झूठ। मैंने पिछले अध्याय में उल्लेख किया था कि नया विश्व नेता आपकी पूजा की मांग करेगा। याद रखें, यह एक ऐसा नेता होगा जिसे लोग पसंद करेंगे और वे उसकी प्रशंसा करना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि जैसे जैसे उन्हें सत्ता और लोगों का प्यार मिलेगा, आप इस पूजा को और अधिक प्रकट होते देखेंगे। पूरे इतिहास में नेताओं ने अपने लोगों से पूजा के कृत्यों की मांग की है। उन्होंने अपनी विशाल मूर्तियां बनाई हैं, उन्होंने अपना सम्मान करते हुए सार्वजनिक छुट्टियां घोषित की हैं, उन्होंने अपनी प्रजा के घरों में उनकी तस्वीर लगाने की मांग की है, उन्होंने करेंसी पर अपनी तस्वीर लगाई है, उन्होंने लोगों को उनके बारे में बुरी बातें कहने के लिए दंडित किया है। चर्चों में उन्होंने क्रूस पर यीशु के स्थान पर क्रूस पर स्वयं की छवि लगा दी है। वे सभी पूजा के रूप हैं। इस प्रकार के किसी भी कार्य में भाग न लें, चाहे आप उन्हें कितना भी हानिरहित क्यों न समझें। यदि आप शैतान को 1 इंच देंगे तो वो 1 मील लेगा। जैसे ही आप किसी भी प्रकार की पूजा में भाग लेते हैं, आप अधिक से अधिक करने को उचित ठहराना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि आप इसे जानें, आप अन्य लोगों की तरह ही एंटीक्रिस्ट की प्रशंसा गा रहे होंगे। संकट की अवधि के आधे रास्ते में यह नेता अपना असली स्वभाव दिखाएगा। याद रखें कि संकट की अवधि 7 साल तक चलती है और इस नेता द्वारा इजराइल के साथ शांति संधि की पुष्टि के साथ शुरू होती है। तो उस संधि के शुरू होने के 3.5 साल बाद आप देखेंगे कि पूजा के लिए उसकी मांगें तेज हो गई हैं। इस आयत में मसीह विरोधी वो है जो एक अनुबंध बनाता है। वो 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। सप्ताह के मध्य में वो बलि और अन्नबलि बंद कर देगा। घृणित वस्तुओं के पंख पर चढ़कर उजाड़ने वाला आएगा। दानियल 9:27। इस समय तक यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। यह मंदिर वो स्थान है जहां यहूदी लोग अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान की पूजा करने और जानवरों की बलि देने जाते हैं। आप देखिए, वे अभी भी दुश्मन के कारण अंधे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यीशु ही मसीहा हैं और वो उनके पाप के लिए पहले ही मर चुके हैं। इसलिए वे स्वेच्छा से एंटीक्रिस्ट का अनुसरण करेंगे, क्योंकि उनका शांति समझौता उन्हें इस मंदिर का निर्माण करने में सक्षम करेगा। मसीह विरोधी उस मंदिर में प्रवेश करेगा, मंदिर को अपवित्र करने के लिए कुछ करेगा, खुद को भगवान घोषित करेगा और आपकी पूजा की मांग करेगा। इन छंदों में मसीह विरोधी राजा है। उसके पक्ष में सेनाएं खड़ी होंगी और वे पवित्र स्थान अर्थात गढ़ को अपवित्र करेंगी और नित्य होमबलि को बंद कर देंगी। तब वे उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं स्थापित करेंगी। राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। वो अपने आप को महान बनाएगा और सब देवताओं से अधिक बड़ा ठहराएगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अद्भुत बातें कहेगा। जब तक क्रोध पूरा न हो जाए तब तक वो सफल होता रहेगा, क्योंकि जो ठाना गया है वो पूरा होगा। दानियल 11:31-36। बाइबल हमें बताती है कि मसीह विरोधी कई लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मनाने में सक्षम है। इसलिए नहीं कि वो एक कुशल नेता या अच्छा वक्ता है, बल्कि संकेतों और चमत्कारों के कारण ये शक्ति उसे शैतान से मिलती है। वो आपको ये समझाने का प्रयास करेगा कि वो वास्तव में यीशु है। वो एक भयानक दुर्घटना के बाद खुद को मृतकों में से जीवित करके ऐसा करने जा रहा है। मैं जानता हूँ कि यह पागलपन है, लेकिन ऐसा होने वाला है क्योंकि भगवान ने हमें पहले से ही ऐसा बताया था। याद रखें कि झूठा पैगंबर एक और जानवर है और शैतान ड्रैगन है। इसमें कहा गया है कि झूठा पैगंबर लोगों को उन संकेतों के कारण धोखा देता है जो वो करने में सक्षम है। फिर इसमें उल्लेख किया गया है कि वो हर किसी को एंटीक्रिस्ट की पूजा करने के लिए कहता है जिसका घातक घाव ठीक हो गया है। मसीह विरोधी को तलवार का घाव लगा है और वो जीवित है। इस कविता में मसीह विरोधी पहला जानवर और पशु है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। वो अपने सामने पहले पशु का सारा अधिकार काम में लाता है। वो पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की पूजा करवाता है जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि लोगों के देखते आकाश से आग पृथ्वी पर उतारता है। वो मेरे अपने लोगों को जो पृथ्वी पर रहते हैं उन चिन्हों के कारण धोखा देता है जो उसे पशु के सामने करने का अधिकार दिया गया था। वो पृथ्वी के रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की मूर्ति बनाएं जो तलवार से घायल होकर जीवित हो गया था। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था ताकि पशु की मूर्ति बोले, और जो कोई उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उसे मरवा डाले। प्रकाशित वाक्य 13:11-15।
ये पद मसीह विरोधी के बारे में बोल रहा है जो जानवर है। ध्यान दें कि उसके सिर पर घातक चोट लग रही है। इसका मतलब है कि लोग सोचते हैं कि वो मर गया, उनका घाव ठीक हो गया है और पूरी दुनिया इस बात से हैरान है। यह उन संकेतों में से एक है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विश्वसनीय लगेगा। बस इसे देखो कि यह क्या है, एक धोखा जो आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो पूजा के योग्य है। उसके एक सिर पर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर जानलेवा चोट लगी हो। उसका जानलेवा घाव ठीक हो गया और पूरी पृथ्वी उस जानवर पर अचंभा करने लगी। प्रकाशित वाक्य 13:3। अब यहाँ एंटीक्रिस्ट और उसे मिले इस घाव के बारे में एक दिलचस्प वर्णन है। उसे तलवार से चोटें लगेंगी, उसका हाथ सूख जाएगा और वो अपनी दाहिनी आंख से अंधा हो जाएगा। इन छंदों में मसीह विरोधी बेकार चरवाहा है। क्योंकि देखो, मैं देश में एक चरवाहा खड़ा करूंगा जो न तो उजड़े हुओं की सुधि लेगा, न बिखरे हुओं को ढूंढेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न स्वस्थ भेड़ों को चराएगा। वो मोटी भेड़ों का मांस खाएगा और उनके खुरों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो झुंड को छोड़ देता है। तलवार उसकी भुजा और दाहिनी आंख पर रहेगी। उसकी भुजा पूरी तरह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख पूरी तरह अंधी हो जाएगी। जकर्याह 11:16-17। तुम्हें यह अवश्य जानना चाहिए कि जीवन और मृत्यु पर परमेश्वर का अधिकार है, शैतान का नहीं। आप इस विश्व नेता के साथ जो कुछ भी घटित होते हुए देखते हैं, सच तो ये है कि उन्होंने स्वयं को मृतकों में से जीवित नहीं किया। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो एक मास्टर जादूगर है। यह विश्व नेता यीशु नहीं है और भगवान नहीं है। यहोवा मृत्यु और जीवन दोनों देता है। वो कुछ को अधोलोक में ले जाता है और कुछ को जिलाता है। प्रथम शमूएल 2:6 नया जीवंत अनुवाद। केवल एक ही है जो आपकी पूजा के योग्य है और वो ईश्वर है, मेमना यीशु है। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिखो, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में आमंत्रित हैं। और उसने आगे कहा, ये सत्य वचन है जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने कहा, नहीं, मेरी आराधना मत करो, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम और तुम्हारे भाई बहन जो यीशु में अपने विश्वास के बारे में गवाही देते हैं। केवल परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि भविष्यवाणी का सार यीशु के लिए स्पष्ट गवाही देना है। प्रकाशित वाक्य 19:9-10 नया जीवंत अनुवाद।